गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीके उत्पसा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम 2 मई की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इस वीडियो में हम 2 मई की इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है हमारे ये करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे, जो हमारे भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उनको देखते हैं। तो पहले हमारी जो न्यूज़ है कुछ इस प्रकार है कि जनजातीय विकास के लिए द लिंक फंड के साथ ट्राइफेड ने किया समझौता। अब हम द लिंक फंड भी देखेंगे और ट्राइफेड भी देखेंगे। तो आपको बता दें कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये है, मतलब यानी कि ट्राइफेड की जो फुल फॉर्म है, कहीं पूछा भी जा सकता है। तो यानी कि जो आदिवासी हैं वो अपने जो भी आदिवासी वनों में रहते हैं या जंगलों में रहते हैं, तो जंगली जो उत्पाद हैं उनको मार्केट में बेचने के लिए सरकार द्वारा ये एक संस्था बनाई गई है, ट्राइफेड बनाया गया है। इसके माध्यम से उनको लाभ मिल सके, उनकी जो भी फल फ्रूट वगैरह वो जो भी वन्य उत्पाद हैं उनको बेचा जा सके। उसमें फल फ्रूट ही नहीं बल्कि वन से बांस से बनने वाले जो भी आजकल आप देखेंगे चटाई वगैरह ये जो बांस से बनाई जाती है, तो ये आदिवासियों के जो है वो एक तरह से व्यापार के उत्पाद ही हैं, जिसे वो बेचकर अपनी आजीविका जो चलाते हैं। तो इसमें जो ट्राइफेड ने जो द लिंक फंड के साथ समझौता किया है, तो भारत में आदिवासी परिवारों के सतत आजीविका सस्टेनेबल जो लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल हाउस होल्ड इन इंडिया है उनको सहयोग प्राप्त करने के लिए या सहयोग देने के लिए द लिंक फंड के साथ समझौता किया गया है। अब हम देख लेते हैं द लिंक फंड को भी। तो इसमें जैसे मैंने जो भी 2-3 बातें बोली हैं वही इसमें शामिल की गई। आप पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं कि आदिवासी विकास और रोजगार सृजन देना, आदिवासियों को इनकी उपज के उत्पादों के मूल्य वृद्धि के लिए सहायता प्रदान करना आदि। लघु वन उत्पाद है, MPF है उत्पाद, और शिल्प विधिकरणी है, कौशल प्रशिक्षण है, मूल्य परिवर्तन की वृद्धि, ये विभिन्न प्रकार के जो है वो चीज़ें इनको ये लाभ देने के लिए ये शुरुआत की गई। अब ये आता है कि लिंक फंड ये एक फंड है जो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड का है। परोपकारी जो कार्य है उनके लिए करता है, और ये गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण के प्रभावों को कम करने के लिए, पर्यावरण जो है संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का काम करता है। और ट्राइफेड के बारे में अभी आपको शुरू में बताया है मैंने कि ये जो है एक आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने जो है एक संस्था बनाई गई है, और ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक नोडल एजेंसी है। अब हम देख लेते हैं अगली हमारी जो न्यूज़ है। और कल से जो लोगों के सोशल मीडिया पे देखो कहीं भी स्टेटस वगैरह सब इन्हीं के नाम से भरे पड़े थे, और इनको जो श्रद्धांजलि दी जा रही थी, और कहा जाता है कि एक अच्छा जो इंसान है वो गुजर गए हैं, पत्रकारिता में उनका अच्छा नाम था। वरिष्ठ टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का निधन। प्रसिद्ध टीवी पत्रकार और न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना का निधन हो गया। घातक कोविड-19 के संक्रमण के बाद दिल का दौरा पड़ने से इनकी जो है मृत्यु हो गई। सिर्फ 41 वर्ष के थे उम्र में, 41 एज के। और 2017 में आज तक जाने से पहले सरदाना 2004 से जी न्यूज़ में काम करते थे। तो हम ये रख सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो ये दंगल न्यूज़ के नाम से दंगल शो भी करते थे, तो ये इनके बारे में जानकारी हम ध्यान रख सकते हैं। अगली हमारी जो न्यूज़ है वो है कि अमिताभ चौधरी फिर बने एक्सिस बैंक के MD और CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो चौधरी को पहली बार 1 जनवरी 2019 से प्रभावी जो 31 दिसंबर 2000 तक की 3 साल की अवधि लेके एक्सिस बैंक का पूर्व निदेशक, और अब इनको और बना दिया गया है। अब हम याद रख सकते हैं इसमें कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। जैसे एक्सिस बैंक का मुख्यालय है वो मुंबई में, और एक्सिस बैंक की स्थापना है वो 1993 या 1993 में 93 में हुई थी। और अगली जो हमारी न्यूज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय जो श्रमिक दिवस 1 मई को, ये मई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका इतिहास यही है कि अमेरिका में 1 मई 1886 को अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी। और वो क्यों हुई थी कि मज़दूरों को उनका हक नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से 1 मई 1886 को 8 घंटे तक कार्य दिवस की मांग के समर्थन में शिकागो और कुछ शहरों में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। फिर 99 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस ने घोषणा की, और विभिन्न प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम जो है जो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या फिर मजदूर दिवस की घोषणा हुई। और इसके लिए जो संस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, और अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष गाय राइडर हैं, और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। काफ़ी पुराना संगठन है अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगली जो हमारी न्यूज़ है, वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 मूल्यवान ब्रांड में आ गई कौन? LIC, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। तो 2021 के लिए ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस में 100 की रिपोर्ट में, मतलब राज्य के स्वामित्व वाली बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
तो इसको है वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड के नाम या उभर कर सामने आई है, तो हम ये याद रख सकते हैं। विश्व में तीसरी और विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान, ये कहे तो हम तीसरी मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान। तो सबसे मूल्यवान जो भारतीय ब्रांड है वो तो हो गया हम इसमें LIC 10वें स्थान पर, और सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड है ये तीसरा LIC है। सबसे मूल्यवान वैश्विक बीमा ब्रांड है, हम ये याद रख सकते हैं कि भाई इंडिया का तीसरा है, LIC का तीसरा है, तो मजबूत कौन तो पिंग एंड इंश्योरेंस चाइना की। सबसे मजबूत ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड है वो पोस्टल इटालियन इटली की। तो इस प्रकार से हम ये फैक्ट याद रख सकते हैं। और इसमें अगर ब्रांड वैल्यू वगैरह आप याद रखते हैं तो 7% बढ़कर $8.65 बिलियन हो गया है LIC का। अगली जो हमारी न्यूज़ है कि सिडबी ने सिडबी ने MSME के लिए श्वास और आरोग्य ऋण योजनाएं शुरू की है। देखो, कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए जब भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में आवश्यक वित्तीय सहायता के साथ MSME जो सेक्टर है हमारा, मीडियम एंड स्मॉल जो एंटरप्राइजेज हैं, उनको कुछ ऋण देकर उबारने के लिए या फिर ऋण सहायता देकर रुकी हुई जो औद्योगिक संस्थाएं हैं उनको वापस शुरू करने के लिए, छोटे जो संस्थान व्यवसाय हैं उनको वापस लाने के लिए, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन सांद्रता, ऑक्सीजन, इस प्रकार ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए ये शुरू किया जाए कि ऑक्सीजन जहाँ भी प्लांट लगाए जाते हैं उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए सिडबी ने ये 2 जो है लोन सेवाएँ शुरू की है, ऋण सेवाएँ शुरू की है। तो ये एक तो श्वास है, कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ युद्ध में हेल्थ केयर क्षेत्र में सिडबी का एक सहयोग है। दूसरा आरोग्य है, ये भी एक तरह का ऋण दिया जाएगा कि आप किस प्रकार जो है अपना ऑक्सीजन प्लांट लगा सकते हो, और भी जो भी सुविधाएं हैं वो लगा के आप कोविड-19 महामारी में लड़ने के लिए देश का सहयोग कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं। सिडबी के अगले हमारे जो इस न्यूज़ से हमारे इंपॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, वो सिडबी के CMD हैं, वो S रमन है, याद रख सकते हैं हम। सिडबी की स्थापना है 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और मुख्यालय लखनऊ है। अक्सर हम सोचते हैं मुंबई या दिल्ली होगा, ऐसा नहीं है। सिडबी का मुख्यालय है वो लखनऊ में है, और लखनऊ उत्तर प्रदेश। अगला है कि सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया UK, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन। तो हम ये ध्यान रख सकते हैं एक कि भाई बिना लाइसेंस या बिना ड्राइवर की जो कारें दौड़ेगी अब वो ब्रिटेन ने शुरू की है। और इसमें हम इस न्यूज़ से हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जैसे यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, और जो है UK की राजधानी वो लंदन है। अगली जो हमारी न्यूज़ है कि BRO में कमांडिंग अधिकारी नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है वैशाली इवासे। तो वैशाली S इवासे हैं, वो सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में कमांडिंग अधिकारी के रूप नियुक्त होने वाली प्रथम महिला हैं, ये हम याद रख सकते हैं। तो वैशाली S इवासे याद रख सकते हैं। और आपको पता ही है कि चीन के नाक में सबसे ज़्यादा दम करने वाला BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये कनेक्टिविटी के लिए, सीमाओं व सेना की कनेक्टिविटी के लिए रोडें बनाने का काम करता है। ये रोड बना देता है और चीन विवाद करता रहता है। फिर BRO के महानिदेशक, एक इस न्यूज़ से हमारे लिए इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं BRO के महानिदेशक, और BRO का मुख्यालय ये नई दिल्ली में है। और BRO की जो स्थापना है ये हुई थी 1 मई 1956 को। और BRO है जो रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। अगली हमारी जो न्यूज़ है कि करनाल प्रशासन ने ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील शुरू किए हैं। पहले से ऑन व्हील, जिस प्रकार राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलगाड़ी है, वैसे ही ऑक्सीजन ऑन व्हील, यानी कि टायरों पे मिलेगी वो ऑक्सीजन, यानी कि किसी गाड़ी में आपको तुरंत ऑक्सीजन मिल जाएगी कहीं भी। इस प्रकार की है जो पहल शुरू करने वाला है करनाल, हरियाणा का एक राज्य है, जिला है, उसने शुरू की है। तो ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो देश भर में बढ़ती ऑक्सीजन की कमी के मद्देनज़र करनाल प्रशासन हरियाणा ने कोविड-19 महामारी और ऑक्सीजन संकट के खिलाफ लड़ाई में अस्पतालों की सहायता करने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील जो है इनिशिएटिव पहल की शुरुआत की है। हम ये याद रख सकते हैं हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से। जो इस न्यूज़ से इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। जैसे हरियाणा की राजधानी और चंडीगढ़ है, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य साहब हैं, और मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं, मनोहर लाल खट्टर। तो इस प्रकार आज हमारे 2 मई के जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमने देखी हैं। और इन फ्यूचर हमारे एग्ज़ाम, भविष्य में जो भी एग्ज़ाम होंगे तो उसमें उसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो भी हमने साथ में फैक्ट देखे हैं। और उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा ही होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।